अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। और आज हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो ईवीएस का पढ़ेंगे। ईवीएस में साइंस, जो ईवीएस है तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें हिस्ट्री पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ज्योग्राफिया पढ़ना है और इसी के साथ साथ शहरियत भी पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम साइंस से रिलेटेड कुछ मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, पॉइंट की शक्ल में या फिर कह लो सवालों की शक्ल में। ठीक है, तो आज से हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस पूरा ईवीएस का। तो आज हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो साइंस के रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको तमाम सब्जेक्ट के पार्ट वाइज वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला है साइंस का वीडियो। तो देखते हैं क्वेश्चन। इंसानी जिस्म के अंदर जो होते हैं इन्हें कौन से अज़ा कहते हैं। ठीक है, इंसानी जिस्म के अंदर जो होते हैं तो उन्हें कौन से अज़ा कहते हैं। तो जो इंसानी जिस्म के अंदर होते हैं इन्हें हम अंदरूनी अज़ा कहते हैं। ठीक है, फेफड़े और दिल जिस्म के कौन से अज़ा है। ठीक है, तो फेफड़े और दिल जिस्म के अंदर होते हैं, इसलिए ये कौन से अज़ा हुए, ये अंदरूनी अज़ा है। ग़िज़ा की नाली, मैदा, आंत, लबलबा, ये सब डैश के अंदरूनी अज़ा है। तो ये सब कहाँ होते हैं, ये सब हमारे पेट में होते हैं। ठीक है, तो ये सब पेट के अंदरूनी अज़ा है। जिस्म के अज़ा के एक दूसरे से तालमेल को क्या कहते हैं। तो जिस्म के अज़ा के एक दूसरे से जो तालमेल है इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम आहंगी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हम आहंगी कहते हैं। डैश सर का अंदरूनी उज़ू है। क्या है सर का अंदरूनी उज़ू, तो हमारे जो सर का अंदरूनी उज़ू है वो हमारा दिमाग है। ठीक है, दिमाग सर में किस चीज़ के अंदर होता है, तो हम तमाम जानते हैं कि दिमाग जो होता है हमारा वो सर में स्कल के अंदर यानी कि खोपड़ी के अंदर होता है। जिस्म के कोई काम करने में उसके अज़ा का एक दूसरे से तालमेल होना चाहिए ताकि काम क्या और आसानी से हो जाए। ठीक है, तो जो जिस्म है तो उसके काम करने में हमारे अज़ा है तो एक दूसरे से तालमेल पैदा करते हैं। ठीक है, तालमेल पैदा करके ही काम हमारे क्या होते हैं, आसानी के साथ हो जाते हैं, सरत और आसानी के साथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सरत। जिस्म में हम आहंगी कायम रखने का काम कौन करता है। तो जिस्म में हम आहंगी कायम रखने का काम हमारा दिमाग करता है। ठीक है, अगर हमारे पैर में कांटा चुभ जाए तो हमें दिमाग को फ़ौरन जाता है कि हमें कांटा चुभा है। ठीक है, तो वहाँ से रिस्पांस आता है कि हमें पैर उठा लिया जाए, हम कांटे को निकाल दिया जाए। ठीक है, तो ये जिस्म में तालमेल पैदा करके होता है। ठीक है, हम आहंगी पैदा करके होता है। तो इसका जो कौन करता है, हम आहंगी कायम रखने का काम ये हमारा दिमाग करता है। दिमाग को अपने इर्द गिर्द की मालूमात किसके ज़रिए मिलती है। तो दिमाग को हमें अपने इर्द गिर्द की मालूमात हमारे हिस्सी आज़ा के ज़रिए मिलती है। कोई चीज़ अच्छी पक रही है तो हमें किससे महसूस होगा, हमें उसकी खुशबू स्मेल सूंघ कर पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर सर्दी है, गर्मी है या तो इसे हम किस तरह से फील करते हैं, अपनी स्किन के ज़रिए। हम तमाम जानते हैं कि हमारे 5 हिस्से आज़ा है। ठीक है, कौन कौन से है वो आप कमेंट में लिख के देना। ठीक है, उसके बाद बोलने, दौड़ने, कूदने जैसे कामों में किसकी वजह से ही हम आहंगी कायम रहती है, किसकी वजह से, दिमाग की वजह से। ठीक है, तमाम जो हम आहंगी का काम करता है, कायम रखने का काम वो कौन करता है, वो हमारा दिमाग करता है। सोचने, गौर करने, याद रखने और फैसला करने का काम कौन करता है। तो सोचते हैं, गौर करते हैं, याद रखते हैं और फैसला करने का काम जो है हमारा दिमाग करता है। दिल की धड़कन को दिल की डैश को धड़कन कहते हैं। दिल की हरकत जो होती है हमारी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, दिल की धड़कन कहते हैं।
बाल जैसी बारीक नालियों को क्या कहा जाता है? तो जो हमारे जिस्म में बाल जैसी बारीक नालियाँ होती है, ठीक है, उन्हें हम उरूख़ शोरिया कहते हैं। दिल डैश की तरह मुसलसिल काम करता है। किसकी तरह? तो दिल जो होता है हमारा एक पंप की तरह मुसलसिल काम करता रहता है। खून की नालियों में खून आगे बढ़ाने के लिए डैश मुसलसिल सिकुड़ता और फैलता रहता है। खून की नालियों में खून आगे बढ़ाने के लिए डैश मुसलसिल सिकुड़ता और फैलता रहता है। क्या फैलता रहता है और सिकुड़ते रहता है? हमारा दिल, ठीक है। और इसके सिकुड़ने और फैलने की जो हरकत रहती है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम दिल की धड़कन कहते हैं, ठीक है। दिल से खून का दूसरे हिस्सों की तरफ बहना और दिल में वापस आने का अमल क्या कहलाता है? तो ये दौराने खून कहलाता है, ठीक है। हमारा सीना डैश से बना एक पिंजरा है। तो हम तमाम जानते हैं कि हड्डियों से बना हुआ एक पिंजरा है हमारा सीना, ठीक है। सीने के डैश में दिल और फेफड़े होते हैं। सीने के पिंजरे में दिल और फेफड़े होते हैं। सांस का अंदर आना और हवा का नाक के ज़रिए बाहर छोड़ने का अमल क्या कहलाता है? तो जो हमारे सांस अंदर लेना, हम कौन सी जो सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, तो वो कौन सी गैस होती है? तो वो ऑक्सीजन होती है। और जो हम बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो ये अमल क्या कहलाता है? ये अमल अमल तनफ़ुस कहलाता है। खून में मिली हुई फेफड़ों की हवा में खून में मिली हुई डैश फेफड़ों की हवा में मिल जाती है क्या? तो खून में मिली हुई ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या होता है? फेफड़ों की हवा में मिल जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ों की हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जिस्म के बाहर निकल जाती है, ठीक है, बाहर निकल जाती है। फेफड़े डैश का काम करते हैं। फेफड़े अमले तनफ़ुस का काम करते हैं। एक सेहतमंद दिल 1 मिनट में कितने बार हरकत करता है? तो जो एक सेहतमंद आदमी का दिल होता है तो वो 1 मिनट में 72 मरतबा हरकत करता है। एक्सरे फोटो निकालने की बजाय डॉक्टर पर्दे पर अक्स हासिल करके मर्ज का पता लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे स्क्रीनिंग कहते हैं, ठीक है। हमारी ग़िज़ा में बहुत सारे जुज़ और अज्जा शामिल होते हैं। तरह तरह की ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं। हमारी ग़िज़ा में दाल, सब्ज़ी, रोटी, चावल जैसी मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल होती है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो जू का तू खून में शामिल नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ ग़िज़ा खून में शामिल होती है, कुछ ग़िज़ा फाजिल मादों में तब्दील हो जाती है। खाई हुई ग़िज़ा को माए हालत में बदलना ज़रूरी होता है, ठीक है। ग़िज़ा के अज्जा के माए में तब्दील होने और खून में शामिल होने के अमल को ग़िज़ा का इन्हिज़ाम कहते हैं, ठीक है। ग़िज़ा के अज्जा में माए में तब्दील होने, ग़िज़ा के अज्जा माए में तब्दील होते हैं और खून में शामिल होते हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को हम ग़िज़ा का इन्हिज़ाम कहते हैं। मुंह, ग़िज़ाई नाली, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत वो आज़ा है जो जिस्म में किसके रास्ते में आते हैं? तो वो ग़िज़ा के रास्ते में आते हैं, ठीक है। ग़िज़ा जब हम खाते हैं तो सबसे पहले वो मुंह में जाती है, फिर ग़िज़ा की नाली में, फिर मैदे में, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। इस तरह से ग़िज़ा का रास्ता कहीं नाली की तरह बारीक होता है और कहीं थैली की तरह क्या होता है? थैली की तरह फूला हुआ होता है, ठीक है। ग़िज़ा की डैश में ग़िज़ा हज़म होती है, तो ग़िज़ा की नाली में ग़िज़ा हज़म होती है। ग़िज़ा की नाली एक हिस्से में क्या होती है? जो ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करती है, ठीक है। तो ग़िज़ा की नाली में क्या होता है? हाज़म रस होता है जो ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है। ग़िज़ा के डैश में जाते ही इसको हज़म करने का अमल शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो जब हम ग़िज़ा को अपने मुंह में डालते हैं तभी से क्या होता है, ग़िज़ा के हज़म होने का जो अमल है, प्रोसेस है, वो शुरू हो जाता है। ठीक है। ग़िज़ा में बलूई जाती है क्या? मैदे में। ठीक है, मैदा जो होता है हमारा, तो मैदे में ग़िज़ा बलोई जाती है। ग़िज़ा के माए अज्जा को खून की कौन सी नालियाँ जज़्ब करती है? तो जो ग़िज़ा के माए अज्जा रहते हैं उसको खून की जो बारीक नालियाँ होती है तो वो जज़्ब करती है। जो ग़िज़ा हज़म नहीं होने पाती वो किसकी सूरत में? तो वो फुजले की सूरत में मख़ज़ से बाहर कर दी जाती है। ठीक है। मुंह में ग़िज़ा की क्या तैयार होती है? तो मुंह में ग़िज़ा की सबसे पहले गोली तैयार होती है। हम चबा चबा के बारीक गोली तैयार करते हैं। ठीक है। मैदे में ग़िज़ा बलूई जाती है। ग़िज़ा के हज़म होने का अमल किस में पूरा होता है? तो ग़िज़ा का जो हज़म होने का अमल है वो हमारी छोटी आंत में तकरीबन पूरा हो जाता है। ठीक है। ग़िज़ा का कारामद हिस्सा और पानी जज़्ब कर लेती है कौन? तो जो बड़ी आंत होती है हमारे जिस्म में, तो वो ग़िज़ा का जो कारामद हिस्सा और पानी होता है तो उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जज़्ब कर लेती है। दिन भर हम जो मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते हैं उन चीज़ों से मिलकर हमारी क्या बनती है? हमारी ग़िज़ा बनती है। हम जो भी चीज़ें दिन भर में खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी, तरकारी, जो भी हम खाते हैं तो वो हमारी ग़िज़ा बनती है। ग़िज़ाई अशिया का रंग, शक्ल और क्या एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है? तो जो हमारे ग़िज़ाई अशिया का रंग है, शक्ल है, तो तमाम ग़िज़ाएँ एक जैसी नहीं होती। ठीक है। उनका रंग अलग होता है, उनकी शक्ल अलग होती है और उनके जायके जो होते हैं, टेस्ट जो होता है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ग़िज़ाई अशिया में निशास्ता, प्रोटीन, चर्बी, नमक और डैश मुख्तलिफ मकदार में पाए जाते हैं क्या? तो हयातीन। ठीक है। निशास्ता, प्रोटीन, चर्बी, नमक और हयातीन। ठीक है। ये सब किस में पाए जाते हैं? हमारी ग़िज़ाई अशिया में पाए जाते हैं। ठीक है। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरे में किस चीज़ की मिकदार ज़्यादा होती है? तो जो चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा होता है तो उसमें हयातीन की मिकदार ज़्यादा होती है। ठीक है। दाल, गोश्त, दूध, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि किसमें क्या होता है। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरे में हयातीन होता है, जबकि दाल, गोश्त, दूध में क्या होता है? प्रोटीन ज़्यादा होता है। ठीक है। मूंगफली, करडी जैसे तेल के बीजों में क्या होता है? चर्बी या फैट की मिकदार ज़्यादा होती है। सब्जी, तरकारी से हमें नमक और क्या मिलते हैं? हयातीन मिलते हैं। ठीक है। सब्जी तरकारियाँ जो होती है तो उसमें नमक और हयातीन दोनों पाए जाते हैं। जिस ग़िज़ा से जिस्म को भरपूर अज्जा मिले, ठीक है, जिस ग़िज़ा से जिस्म को भरपूर अज्जा मिले उसे हम मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। ठीक है। किसी शख्स की ग़िज़ा की मिकदार उसके काम की किस्म के मुताबिक होती है। ठीक है। जो मेहनत करने वाले इंसान होते हैं उन्हें अलग ग़िज़ा दी जानी चाहिए। वो अगर चर्बी वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल भी करते हैं तो उन्हें इतने ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बरअक्स अगर घर में बैठने वाले हैं, जो आगे आएंगे शायद, बैठे बैठे काम करने वालों के मुकाबले में जिस्मानी मेहनत करने वालों को ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो तवानाई की ज़रूरत होती है। ठीक है। जो घर में बैठने वाले लोग होते हैं उनके मुकाबले में जो किसान रहता है, ठीक है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो जिस्मानी मेहनत करते हैं, तो उनको तवानाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस्मानी मेहनत करने वालों को बैठे बैठे काम करने वालों के मुकाबले में ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। ठीक है। अगर ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होगी तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत होगी। ज़्यादा ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा तवानाई जिस्म को हासिल होंगी। जिस्म की बेहतर नमो के लिए कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? तो हमें जिस्म की बेहतर जो नशोनुमा है,
बेहतर नमो है, ग्रोथ है, तो उसके लिए नशोनुमा नहीं सॉरी ग्रोथ, ठीक है, जिस्म की बेहतर ग्रोथ के लिए काजू बादाम और घी जैसी चीज़ें खाए तो जिस्म को ताकत मिलती है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के फल, सब्जी, तरकारी, मूंगफली, दाल, अथवा निकले हुए बीज से भी हमारे जिस्म को ज़रूरी और ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं। जिन बच्चों की ग़िज़ा में निशास्ता और प्रोटीन की कमी होती है उन बच्चों की ठीक तौर से नशोनुमा नहीं हो पाती, इसलिए ये बच्चे बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला है कि जिन बच्चों की ग़िज़ा में निशास्ता और प्रोटीन की कमी होती है तो उन बच्चों की ठीक तौर से नशोनुमा नहीं हो पाती है। ठीक है, और इसीलिए ये बच्चे क्या होते हैं, बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाते हैं और जल्दी बीमार हो जाते हैं। हयातीन ग़िज़ा का एक जुज़ है। ठीक है, ग़िज़ा में इनकी कमी से कुछ बीमारियां हो जाती है। इनमें से सही जवाब जो है उसकी निशानदेही हमें करनी है। तो जो हयातीन है, तो हयातीन ग़िज़ा का एक जुज़ है, ये हम तमाम जानते हैं। ठीक है, ग़िज़ा में इनकी कमी से बीमारियां हो जाती है, तो बिल्कुल सही है कि जिस्म में जब हमारे हयातीन की कमी हो जाती है तो हमें क्या होता है, हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, साइंसदानों ने अपनी खोज और तहकीक से मालूम किया है कि बहुत सी बीमारियां खुर्दबीनी जरासीम की वजह से होती है। जरसूमा निहायती छोटा जानदार होता है जिसे हम अपने सादे आँख से नहीं देख सकते। ठीक है, जरसूमा जो है वो खुर्दबीन से देखा जा सकता है, हम अपनी सादी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो खुर्दबीनी जानदार हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आए हो। इसके आगे और ज़्यादा डीप में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पॉइंट्स की शक्ल में। अगर आपको ये पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियो बनाऊं तो आप इसे लाइक कर दीजिए या कमेंट में मुझे कह दीजिए। ठीक है, थैंक्स अगेन, अल्लाह हाफिज़।